बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर की 2025 की पेरिंग स्कीम। और ये पेरिंग स्कीम है स्टैटिस्टिक्स की। ये पेरिंग स्कीम है 2025 के लिए और ये पेरिंग स्कीम सिर्फ और सिर्फ पंजाब के तमाम बोर्ड्स में फॉलो होगी, बाकी तमाम प्रोविंसेस में ये फॉलो नहीं होगी। स्टूडेंट्स, इसी पेरिंग स्कीम के अंदर मैं आपको पेपर पैटर्न भी बताऊंगी और साथ ही साथ हम ऐसे 4 चैप्टर्स को एंड में फाइनलाइज करेंगे जो कि आप याद कर लें तो आप 70 तक मार्क्स ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपके पास इतना ज्यादा टाइम बचा नहीं हुआ तो आप इस पेरिंग स्कीम को फॉलो करें और अपनी प्रिपरेशन करें ताकि आप अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकें। और मैंने आपसे ये कहा कि मैं 4 ऐसे चैप्टर्स बताऊंगी जिनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने से आप 70 तक मार्क्स ले सकते हैं। जो बात मैं कह रही हूँ उसके लिए हम मार्क्स की कैलकुलेशन भी करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये बात सही है। अक्सर बच्चों के ये कमेंट्स आते हैं कि क्या ये जो पेरिंग स्कीम आप बता रही हैं ये कंफर्म है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस आप बता रही हैं क्या यही याद करने से पेपर हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स, ये कंफर्म पेरिंग स्कीम्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ और अभी तक की 100% ऑथेंटिक पेरिंग स्कीम्स हैं। अगर पेरिंग स्कीम में कोई भी चेंज आता है तो मैं एक नई वीडियो बनाकर आपको बता दूंगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर कोई भी नई अपडेट आए तो वो आपको सबसे पहले पता चल जाए और आप उसी के मुताबिक अपनी प्रिपरेशन करें। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं और मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यू का क्वेश्चन है। और एमसीक्यू में स्टूडेंट्स मैंने चैप्टर्स के 2 ग्रुप्स बना दिए, जिनमें से एक ग्रुप में सिर्फ एक चैप्टर है और बाकी दूसरे ग्रुप में बाकी सारे चैप्टर्स हैं। अब ये जो चैप्टर नंबर 10 है स्टूडेंट्स, इसमें से आपको आएंगे 3 एमसीक्यू, 3 एमसीक्यू आएंगे इसमें से। और ये जो बाकी के तमाम चैप्टर्स हैं जिनमें चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16 और 17, इन तमाम चैप्टर्स में से आपको दो दो एमसीक्यू आएंगे, हर एक चैप्टर से 2 एमसीक्यू। और क्योंकि ये 6 चैप्टर्स हैं तो यहाँ से 12 एमसीक्यू और ये 3 मिला लें तो हो जाएंगे 15 एमसीक्यू। यहाँ से स्टूडेंट्स आपको 15 मार्क्स का पेपर आएगा। और एमसीक्यू के लिए स्टूडेंट्स आपने यूं करना है कि आपने, अगर आपकी बुक की एक्सरसाइजेस में एमसीक्यू है वो तो आपने लास्ट में याद करने हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने 10 से 12 या 15 पास्ट पेपर्स उठाने हैं जो कि मुख्तलिफ बोर्ड्स के हों, उनको आपने प्रिपेयर करना है अच्छे तरीके से और इंशाल्लाह वहां से आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 2 में 3 चैप्टर्स शामिल किए गए हैं, 10, 12 और 13। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 12 से 4 और चैप्टर नंबर 13 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 5, 4, 9 और 3, 12, तो टोटल आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इन 12 में से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आप 8 शॉर्ट क्वेश्चंस सही लिख कर आते हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 से 16 मार्क्स मिलेंगे। फिर स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स याद करने हैं, कैसे कैसे याद करने हैं, लेकिन हम पहले सारे शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर नंबर 11 और 14 दो चैप्टर्स का ग्रुप है। चैप्टर नंबर 11 से 6 और चैप्टर नंबर 14 से भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और सॉल्व आपने यहाँ से भी 8 करने होंगे। और 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करने से क्वेश्चन नंबर 3 से भी आप 16 मार्क्स लेंगे। फिर स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में 15, 16, 17 ये 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 15 से 4, चैप्टर नंबर 16 से 3 और चैप्टर नंबर 17 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह ये मिलाकर 4, 3, 7 और 2, 9 हो जाएंगे। और इन 9 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने 6 सॉल्व करने होंगे और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 से आप 12 मार्क्स हासिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के पेयर्स की तरफ चलते हैं। आपको पता है कि क्वेश्चंस जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो 5 से स्टार्ट होकर 9 तक जाते हैं, यानी कि 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। इनमें से आपने सिर्फ और सिर्फ 3 को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको आएगा चैप्टर नंबर 10 से। इसका ए पार्ट भी चैप्टर नंबर 10 से आएगा और बी पार्ट भी इसका चैप्टर नंबर 10 से ही आएगा, यानी कि एक चैप्टर को प्रिपेयर करने से आपके दोनों पार्ट सॉल्व हो जाएंगे, ए और बी। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए आपको आएगा चैप्टर नंबर 11 से और पार्ट बी भी आएगा आपको चैप्टर नंबर 11 से।
यानी कि यहाँ पर भी आप एक चैप्टर याद करेंगे, ए पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा और बी पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए आपको आएगा चैप्टर नंबर 12 से, और इसी का पार्ट बी आपको आएगा चैप्टर नंबर 13 से। यानी 2 चैप्टर्स याद करेंगे तो 2 पार्ट सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट आपको आएगा चैप्टर नंबर 14 से, और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 15 से। अब स्टूडेंट्स क्योंकि आपके पास न्यू एंड ओल्ड 2 तरह की बुक्स हैं, तो चैप्टर नंबर से आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए यहाँ मैंने चैप्टर नंबर 14 के नीचे रिग्रेशन लिखा हुआ है, और ये रिग्रेशन वाला चैप्टर है 14। और स्टूडेंट्स ये आपकी जो न्यू बुक है उसके अंदर ऐसे किया गया है कि चैप्टर नंबर 14 को डिवाइड करके 2 पार्ट्स बना दिए गए हैं। एक पार्ट रिग्रेशन का चैप्टर नंबर 14 और दूसरा पार्ट को रिलेशन का चैप्टर नंबर 15। जबकि आपकी ओल्ड बुक में ये दोनों पार्ट्स एक ही चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं, तो उस ओल्ड बुक के मुताबिक ये दोनों क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 14 से आएंगे। फिर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। यह आपको आएगा चैप्टर नंबर 15 से ए पार्ट और चैप्टर नंबर 16 से बी पार्ट। और स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर नंबर्स हैं ये भी आपकी न्यू बुक के मुताबिक है, क्योंकि ओल्ड बुक में आपके ये जो दोनों चैप्टर्स हैं ये चैप्टर नंबर 15 के अंदर दोनों पार्ट्स दिए हुए हैं। अब देखिए चैप्टर नंबर 15 जो है वो एसोसिएशन वाला चैप्टर है और 16 टाइम सीरीज वाला चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स आपके पास अगर बुक पुरानी है या नहीं है, आप इन चैप्टर नेम्स के मुताबिक अपनी प्रिपरेशन करें। स्टूडेंट्स 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना होता है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 10 से आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 11 से आएगा, और क्वेश्चन नंबर 9 जो कि चैप्टर नंबर 15 और 16 से आएगा। इन तीनों क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें। स्टूडेंट्स आप इसको भी कर सकते हैं, 12 13 के पेयर को भी, 14 15 को भी कर सकते हैं, 15 16 को भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको 15 16 इसलिए कहा कि यहाँ शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब देखिए आपने चैप्टर नंबर 10 प्रिपेयर करना है तो 5 शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से हो जाएंगे। फिर आपने सॉल्व करने थे यहाँ से भी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आपने क्योंकि चैप्टर नंबर 11 याद किया हुआ होगा तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। और यहाँ से स्टूडेंट्स यहाँ से जब आप चैप्टर नंबर 10 को सॉल्व करेंगे तो 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, यानी कि 10 मार्क्स आ जाएंगे। फिर चैप्टर नंबर 11 आपने याद किया होगा 6 शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ से आपके 12 मार्क्स आएंगे। और स्टूडेंट्स फिर आपने किया हुआ होगा चैप्टर नंबर 15 और 16 दोनों को प्रिपेयर, तो 4 और 3 7 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि 14 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। और इन सबको अगर मिला लिया जाए तो 10 20 30 और 6 36 36 मार्क्स यहाँ से आएंगे। अब स्टूडेंट्स इन्हीं तीनों चैप्टर चारों चैप्टर्स में से आपको एमसीक्यू भी आएंगे। चैप्टर नंबर 10 से 3 एमसीक्यू आ रहे हैं, और चैप्टर नंबर 11 से भी 2, 15 से भी 2, 16 से भी 2, 6 और 3 9 एमसीक्यू आएंगे, यानी कि 9 मार्क्स। 9 और 36 को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आपके बन जाएंगे 45 मार्क्स। और स्टूडेंट्स 3 लॉन्ग क्वेश्चंस तो आप अटेम्प्ट करेंगे ही, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 भी याद है, 11 भी याद है, 15 भी और 16 भी। तो यहाँ से आपके आ जाएंगे 24 मार्क्स, और ये टोटल मिलाकर बनेंगे 69 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स को याद करने से आप क्या कर लेंगे, आप 69 मार्क्स गेन करेंगे। और मैंने आपको चैप्टर्स कौन कौन से बताए, मैंने कहा आप चैप्टर नंबर 10 को याद करें, चैप्टर नंबर 11 को कर लें, 15 और 16 इन तमाम चैप्टर्स को, 4 चैप्टर्स बनेंगे, इन चारों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और 69 तक आपके मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। और स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि अभी तक की 100% ऑथेंटिक और कंफर्म पेयरिंग स्कीम है। अगर इसमें कोई चेंज आता है तो मैं एक नई वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दूंगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर कोई भी नई अपडेट आए, कोई भी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए और आप उसके मुताबिक अपनी प्रिपरेशन करें। और स्टूडेंट्स अच्छी अच्छी प्रिपरेशन करें, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हो आपके पास तो सीरियस हो जाए स्टडीज में, प्रिपरेशन करें। अल्लाह हाफिज।